का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। जो है भारत के 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर हो रहा है और ऐसे में एसआईआर में कितने प्रतिशत मतदाता असली है, कितने फर्जी है, ये तमाम जो है छटनी हो जाएगा। जैसे हंस को कहा जाता है कि दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही जो फर्जी मतदाता और असली मतदाता को एसआईआर जो है अलग करने का काम कर रहा है। तो इस बीच में आम जनता को किस तरह की समस्या आ रही है, जो बीएलओ हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और साथ में जो यहाँ पे आम पब्लिक है, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सभी से आज चर्चा करेंगे। चूँकि मसला है एसआईआर का, असली मतदाता का। तो चलिए बातचीत करते हैं। और इस वक्त हम मोआ स्कूल पहुँचे हैं, राजधानी रायपुर के मोआ स्कूल है, लोगों की भीड़ है। बातचीत की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि एसआईआर कितने फायदेमंद है या नुकसानदायक, ये सब विषय में बातचीत करेंगे। ये जो है एसआईआर हो रहा है, लगभग कितना प्रतिशत हो चुका है यहाँ काम? यहाँ लगभग 95% हो चुका होगा। 95% हो गया। अच्छा, किस किस तरह की समस्या यहाँ पे देखने को मिला जब लोग यहाँ पे आते थे? किसी के पापा का नहीं मिल रहा है नाम यहाँ। 2006 में उनका नाम अगर जुड़ा हुआ है तो उनका नाम वहाँ से गायब हो गया है ना। समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पास, अब उसका सलूशन कर रहे हैं लोग मिल के यहाँ पास। अच्छा, कितने प्रतिशत जो है ऐसे मतदाता हैं जिनके डबल डबल नाम होंगे? अब मेरे यहाँ का, जैसे भाभी का, मेरे यहाँ का, जैसे उनका 2000 खैर शादी तो उनकी साथ में हुई है ना। तो उनका क्या है, यहाँ उनका नाम था, वोट 3 बार वोट भी डाले वो 3 काल में वोट, लेकिन उनका नाम यहाँ से गायब है, पर यहाँ से ना नाम गायब है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, पेनड्राइव से उनका मंगाना पड़ रहा है आधार, उनके पापा के नाम से। वो सब समस्या सब आ रही बहुत लोग। अच्छा, तो इस तरह की समस्या है। ये जो है कई, मैं बूथ पे गया तो पता चल रहा है कि वहाँ मृतक लोग जो है राशन खा रहे थे। यहाँ कितने परसेंट हैं? 200 400 कितने हैं? यहाँ बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है लेकिन है कुछ परसेंट, एकदम नहीं के बराबर। तो आपने कराया अपना एसआईआर? जी हाँ, हो गया हमारा एसआईआर हो गया। आसानी से हो गया कि? बहुत आसानी से हो गया। बहुत आसानी से। कैसे किए? बस एसआईआर फॉर्म भरे और 2003 की लिस्ट निकाल लिए। हमारा नाम तो था 2003 में, मिल गया आसानी से। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुई। असली और नकली में दिक्कत है मामला? हाँ, बस असली और नकली मामला दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? कुर्सी में बैठे, हाथ में कागज लिए, कराने आए हैं कि हो चुका है या लोगों का सहयोग कर रहे हैं? हो चुका है, लोगों को सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ। तो आपके वार्ड में क्या स्थिति बन रही है? कितने लोगों का किस स्थिति में आ रहा है? कितने मतदाता जो है कर चुके हैं एसआईआर में, अपना फॉर्म भर चुके हैं? मेरे वार्ड में 170 बूथ है, भाग क्रमांक, उसमें 1213 मतदाता है टोटल अभी तक। लेकिन अभी वही लगभग 650 पौने 700 फार्म जमा हुआ है। ऐसे हम लोग पहले मतदान या चीट बांटते थे तो आधा बढ़ता था, आधा हम रुक जाता था। वही इसमें साफ हो जाएगा। तकलीफ तो हुआ कुछ नहीं, तकलीफ उन लोगों के लिए है जो आके फर्जी नाम जुड़वाए हैं, बाकी के लिए कोई तकलीफ नहीं, बड़े आसानी से हो रहा है। बड़ा आसानी से। कहाँ से हैं आप? ये मोहन से। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? ये हमारे परदादा दादा का गांव है। कोई दिक्कत हुई ऐसा? दिक्कत कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिल्कुल आप आए, फॉर्म भरे और आपका काम आसानी से हो गया जी। समय खत्म हो गया था और उसके बाद जो है 7 दिनों का जो है समय अतिरिक्त दिया गया है। और ऐसे में देखिए फॉर्म की गिनती हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। कौन सा वार्ड का चल रहा है ये गिनती? वार्ड 9। कितने लोगों को बांटा गया था फॉर्म? बहुत लोगों को बांटा गया। और आया कितना? ये अब बहुत दिन में आ रहे हैं। अच्छा, हम काम गए थे, अभी आए हैं। अच्छा, छुट्टी सही है, छुट्टी मना रहे ठंड में। नहीं, काम गए। आप यहाँ पे बीएलओ है? कितने लोगों का हो? 182 की बीएलओ हूँ। 182 में क्या हालात है? 182 में कितने लोगों को आप लोग फॉर्म बंटवाए थे पहले? हम लोग तो बहुत लोग को फॉर्म दे दिए हैं, और जो गिने चुने हैं ना उन लोग गांव गए हैं, कई शादी में गए हैं, उन लोग अभी आ रहे हैं। और वो देखो ना, तो उनको हम दिए जा रहे हैं। और वैसे तो काम हमारा ठीक। % फॉर्म वापस आया? कितने लोगों का सत्यापित हो गया? कितना प्रतिशत बच गया है? ये अभी 10-15% बचे हैं। 15% बचा है। हाँ, कितने हैं आपके क्षेत्र में?
अभी तो हमारे पास 1400 करीबन है। आपके क्षेत्र में? हाँ उतने हैं, और एक मैं ही हूँ, जबकि 2 बूथ का काम होगा, इसमें इतने भीड़ जनसंख्या है, फिर भी मैं कर रही हूँ। क्या क्या समस्या आ रही थी? आप BLO हैं, अब जब लोगों के पास जा रही थी? जैसे मैं फार्म दी हूँ सर, उसमें गई हूँ डबल उनके घर में, फार्म दिए उनको 10-11 दिन हो गया और अभी तक उन लोग वापस नहीं किए हैं। जब गई ना तो बोलते हो जो शादी में गई है वो लेके गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये दिक्कत आ रही है। आ रही है जी। और लोग जो आते हैं तो उनसे क्या क्या बातें होती है? जिनका नाम नहीं होता वो क्या बोलते हैं? नहीं कुछ नहीं बोलते, वो आते हैं ना, नाम तो ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे कई लोगों का नाम नहीं है, उनके जो है बेस आधार 2003 माना गया है, तो उनका कोई अता पता नहीं है उनके पीढ़ी के लोगों को, पापा दादा का। अभी एक वर्तमान में आए थे, हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं बोली ये पीछे में जो 11 डॉक्यूमेंट है ना उसमें मैं लगा सकता हूँ, ऐसा बोला वो स्वयं बोला। मैं बोली आपके पापा मम्मी कहाँ थे 2003 में, उनकी जानकारी दो। तो वो बोला कि मैं अपने मेरे पापा मम्मी का बना ही नहीं है, बोला बना ही नहीं है। बना ही नहीं है, वो भी बोला। तो मैं वो बोलता है ये फॉर्म में लिखा है, इसमें जो है उसके आधार पे बन जाएगा, खुद ही अपना भरा और चला गया, मैं दे दी उसको। और जी अच्छा, सहयोगी हैं जी नमस्ते। काउंटिंग चल रहा है जी तो कितने लोगों का आ गया अभी तक? अभी तो बहुत लोगों का आ गया है। नहीं मतलब संख्या जो लिख रहे हैं आप, जैसे 1316। ये संख्या अलग है, ये अलग संख्या है वो। छत्तीसगढ़ में जो है SIR जारी, और SIR में कितना फ़ायदेमंद होने वाले हैं और कितना नुकसानदायक है लोगों के लिए, ये हम बताएंगे। नुकसानदायक उन लोगों के लिए होंगे जो फर्जी तरीक़ा से जुड़े हैं, और फ़ायदेमंद उनके लिए है जो सही मतदाता को चुन रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पे समस्या आ रही है। आपका दस्तावेज का वेरिफिकेशन हो गया? सर ये सर मेरा राशन ये 2003 की सूची है सर, लेकिन वो मैडम को पूछने जा रही हो तो मेरे को कुछ बता नहीं रहे हैं। इधर उधर तहसील कार्यालय में जाओ, ये करो वो करो ये करो, चिढ़ रहे हैं। मैं इधर पूछते पूछते बोली तो सांसद सदन में जाओ करके बोली थी, यहाँ पर आने के बाद बोली मेरे को कुछ उपाय बताओ या नया फार्म दीजिए मेरे को, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। नहीं क्या बताएं, क्या कारण क्या है इसका? 2003 का वो सूची है, लेकिन मेरे को नया फार्म नहीं दे रहे हैं। तो वो आने वाले इसमें वोटर कार्ड देने के लिए आई थी, तो मेरे को वापस भेजे कि तुम्हारा नाम नहीं आया करके। अच्छा, नाम नहीं आया करके मेरे को फार्म नहीं दे रहे। मैं चॉइस सेंटर में गई हूँ, तो चॉइस सेंटर वाला बोला कि 15 तारीख के बाद आओ, तुम्हारा काम करवा देंगे। और पार्षद के पास आई हूँ तो पार्षद भी बोल रहा है कि जनवरी महीने में आओ। तो मेरे को कोई बैंके का काम आएगा क्या, घर बनाने का काम आएगा, बैंके का काम आएगा, या कोई मैं मकान बनाने के चक्कर में काम पड़ेगा? तो मेरे को बहुत सारी दिक्कतें है। तो मेरे को से रह रहे हो रायपुर में? 1996 में रहने के लिए आई हूँ। 1900 से आए थे? मैं महाराष्ट्र से आई थी, तुमसर भंडारे से आई हूँ। 2001 में प्लाट ली, 2007 में मकान बनाई हूँ। तिलक कन्वर्टर में मैं किराए से रहती थी, तब से मेरा वोटर लिस्ट आ रहा है। ये जो है SIR जारी है, आपका हुआ? हाँ हो गया। बाकी लोगों को क्या बातचीत आप लोग करते हैं तो किस तरह की समस्या आ रही है? एक्चुअली क्या है, घर नहीं मिलता है, फॉर्म उसको नहीं बट पाता है। कुछ लोग यहाँ से चले गए थे, यहाँ का नाम कट गया, दूसरी जगह जुड़वा लिए, तो फॉर्म उसका वहाँ आता है, वो खोजने यहाँ पर भी आते हैं। है ना, 2 जगह भटकना। कार्यकर्ता मिलकर कार्यकर्ता भिड़े हुए 2003 का सूची उपलब्ध करा रहे हैं। जिनका नहीं मिल रहा है उनके साथ क्या? तो मोबाइल से निकाल के फॉर्म भी दिलवा रहे हैं। आप कहोगे SIR दस्तावेज का सत्यापन? जी जी बिल्कुल, SIR हमने अच्छे से पढ़कर समझकर हमारे जो BLO आए थे उनके पास हमने दस्तावेज के साथ उसको जमा कर दिए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आते हैं तो उनका सॉर्ट आउट करने के लिए BLO के साथ हमारा BLA भी बैठे हुए हैं और समस्याओं का निदान हो रहा है। आपकी ड्यूटी है क्या? मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हैं। पार्षद हूँ। आपके वार्ड में कितने % लोगों का जो है वेरिफिकेशन हो चुका है अब तक? लगभग अभी चल रहा है काम तो, और ऐसा है कि आसपास जो भटक रहे हैं, बाहर के वार्ड भी आ रहे हैं कि उनका जो मतदाता परिचय पत्र यहाँ के तो हैं लेकिन उसको कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम लोग बैठ के शॉर्ट आउट कर रहे हैं उसको। फर्जी मतदाता कितने % निकलने वाले हैं आपके वार्ड में? चूँकि आयोग का ही एक आंकड़ा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 5 से 6% लोग जो है फर्जी निकल सकते हैं, जिनके सूची से नाम कट सकता है। तो आपके यहाँ कितने % चांसेस हैं जो पहले से जुड़े? नहीं, वैसे चांसेस तो कम है, दस्तावेज तो सभी ला रहे हैं, और जो फर्जी मतदाता हैं उनके पास दस्तावेज नहीं होता, और कुछ लोग हैं जिनका भटक रहे हैं, ना उनके पास पेपर है ना कुछ है, वो निश्चित तौर पे उनका नाम कटा जाएगा, या फिर वो अगर अपने दस्तावेज पेश करते हैं तो
वैसे कटने का चांस कम रहेगा वैसे। क्या लगता है, सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए 2003 की सूची के हिसाब से मैं इसी वार्ड का हूँ, तिलक नगर का। तो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा पुराना घर पानी टंकी के पास है, 1 से लेकर 126, 101 से लेकर 126 क्वार्टर नंबर तक लगभग 23 से 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी। उनके नाम आज तक मतदाता सूची में है। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है मेरे हिसाब से। मृतक लोग भी वोट देने के दिन आ जाते हैं? नहीं, वोट देने के दिन आते नहीं है, उनका नाम है सूची में। और कई लोग क्या है, कॉलोनी एरिया है, कोई किराए से रह रहा है, वो नाम जोड़वा लिया, अब वो कहाँ है उसका पता नहीं है। SIR होने से क्या है, जो वास्तविक मतदाता है इस वार्ड का, इस क्षेत्र का, उनके नाम आ जा रहे हैं। फिल्टर हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। क्या कुछ समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या तो ऐसी कुछ नहीं है, कुछ बाहर वालों की है। अच्छा। जिनको पूरे कागजात या SIR नंबर नहीं मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जैसे खेत वहाँ पे है, तो वो चाहते हैं कि उधर भी नाम नहीं कटे, जो सरकार से बेनिफिट मिल रहा है खेतों पे। अच्छा, डबल चाहिए, वो प्रॉब्लम है। गाँव में भी चाहिए, शहर में भी चाहिए, वो प्रॉब्लम लोगों को है। बाकी यहाँ पे बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ के पार्षद पूरा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। पार्षद खड़े हैं तो बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी सहयोग कर रहे हैं भाई। नहीं पार्षद की बात नहीं है, कर रहे हैं बेचारे, खड़े देखो, फिर आपके सामने देखो, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। किस आप कहोगे यहाँ पे दस्तावेज का सत्यापन SIR? हाँ, मेरा हो गया है और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी हूँ और साथ में मैं सहयोग भी प्रदान करना, मतलब एक आम नागरिक की भांति सहयोग भी प्रदान करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग को ऐसा है कि वो 2003 को खोजने में ही समय व्यतीत कर दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप 2025 के हिसाब से भी आपका नाम में जो भी वैलिड दस्तावेज जो मांगा गया है उसको कर सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर राजधानी, चूँकि राजधानी में बहुत से लोग कमाने खाने के लिए आते हैं दूर दराज से, दूर अंचल से, तो वो ऐसे लोग यथास्थान कई बार पलायन कर जाते हैं कमाने खाने के बाद, उनको जो लगता है, या दूसरे जगह भिन्न जगह नौकरी करने लग जाते हैं। ऐसे भी लोगों को यहाँ पर समय अवसर होता है, ऐसे लोगों को मतदाता बनाओ और वोट लेके जीत जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, हमारे पास दस्तावेज है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, हर साल चुनाव से पहले मतदाता बढ़ते हैं। वो कांग्रेस है, BJP किसने कराया हम नहीं बोल सकते, मतदाता बढ़ते हैं। इस विषय पे बात नहीं करूंगा, लेकिन SIR की जरूरत क्यों पड़ी? जब फर्जी लोग जुड़े तभी तो पड़ी ना। फर्जी लोग जुड़े नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार दस्तावेज, अब उनको लगता है कि मैं यहाँ से रहूंगा और गांव पे रहूंगा, जैसे अंकल जी ने कहा, मैं अब कमाने आया हूँ, डबल बेनिफिट हो गया इसका। तो कई तरीके से, तो इसमें निर्वाचन आयोग की गलतियां हैं, इसमें किसी पार्टी विशेष की गलती नहीं है, इसमें निर्वाचन आयोग की गलती है। एक ही पेज में मैं आपको यहीं पर अभी दिखाऊंगा, एक बूथ पे एक ही पेज में एक व्यक्ति के 2-2 जगह नाम है। नीतू प्रसाद करके 2-2 जगह नाम है एक ही बूथ में, 86 नंबर बूथ पे 2-2। ये किसकी गलती है? ये भी लापरवाही हो रही है। ये किसी पार्टी विशेष की गलती है कि निर्वाचन आयोग की गलती है? ये आप तय करिए, बताइए, आप बताइए। मैं आपसे एक प्रश्न कर लेता हूँ, किसकी गलती है? तो ऐसे निर्वाचन आयोग ने सत्यापन किए बिना कोई चीज को किसी को कैसे जोड़ सकते हैं? अब मैं और भैया एक ही, आज आप लोग को पता चला कि एक ही व्यक्ति का 2 जगह, ये हम कई बार, हर बार चुनाव, हर बार, और इसी को हम लोग चाहते थे, लेकिन एक सबका प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में अब 20 साल लगा। आप जैसे आप कह रहे हैं कि कई सालों से आप लोग को पता है, आपने शिकायत की तो भी नहीं हटा? नहीं हटा। डेथ हम लोग ने यहाँ पर मृत बता दिया निर्वाचन आयोग के कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, बावजूद उसके उनका नाम नहीं करता। 27 साल हो गए, बताइए। मतलब सीधा लापरवाही निर्वाचन से ही हो रहा है जी। सही सुधार हो रहा है मतदाता। अब सही मतदाता फिल्टर होके आएंगे लगता है? हाँ लगता है हो जाएंगे सही मतदाता। सही लोग, मतलब लुभावन वाले लोग जो आ जाते हैं, जो बाहर से आ जाते हैं, वो लोग अब छट जाएंगे? हाँ उम्मीद तो है, छट जाएंगे, उम्मीद है अभी। जी हाँ। बताइए। ये नहर पट्टी में कैनाल रोड बना है, यहाँ आगे शंकराचार्य स्कूल से गोंदवारा अंडर ब्रिज तक लगभग 250 लोगों का नाम जुड़ा है, जो यहाँ रहते ही नहीं, लेकिन उनका नाम है और वो चुनाव में आते हैं। SIR से वो जहाँ है वहाँ उनका नाम हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है ये SIR। तो देखिए, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि लोग यहाँ रहते हैं, डबल मतदाता सूची है, तमाम तरह के जो यहाँ पे परेशानी होती है उससे निदान मिलेगा। तो चलिए अब इस काम पे जुटे हुए टीम से भी बात कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने टेबल पे जा रही हूँ भैया। टेबल पे जा रहे हैं? कहाँ से हैं आप? हाँ, जनता कॉलोनी गुडियारी से। नहीं, आप यहाँ पे ड्यूटी में हैं? हाँ जी। कौन से विभाग से? हम महिला बालिका जी से है। तो कितना % हो गया है काम? हम अभी तो 50% हुआ है। और कितने दिन तक चलना है? 4 तारीख तक चलेगा। हाँ, 4 हो पाएगा? नहीं, 4 के पहले से कर पाएंगे। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? लोग आ रहे हैं तो? मेरा तो पॉस एरिया है, एकता नगर,
आधा घंटा खड़े रहना पड़ता है, तब कहीं वो पब्लिक बाहर आती है। बाहर आई उसके बाद अब जो पेपर हम दिए हैं उसको खोजते हैं, तो हमको बहुत परेशानी हो रही है। पढ़े लिखे लोगों को जागरूक होना चाहिए और वो भर के रखना चाहिए। वो तो यहाँ खोजा जा रहा है, पेपर भरना तो दूर की बात है, भरना तो दूर की बात है। ये यहाँ के लोगों को होना चाहिए जागरूक। हम उनके लिए बैठे हैं, उनके सुविधा के लिए बैठे हैं, तो क्या उनसे बहुत दिक्कत हो रही है हमको। क्या चल रहा है? एकदम जूझे पड़े हैं, कागजों में उलझ गए हैं। यही डबल नाम वाले जो है उनको हटा चल रहा है। जी 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 डबल रोल हो गए जी, एक ही व्यक्ति दो जगह है। तो उनको निकाल रहे बाहर, उनको शिफ्टिंग में डाल देंगे। कितने लोग मिल गए ऐसे डबल नाम? ऐसे 50 के आसपास मिल गए। 50 एक वार्ड में 50? जी। तो ये अब काटे जाएंगे पूरा? जी काट दिए जाएंगे। देखिए वास्तविकता में जो चीज़ आ रहा है 50% में 50 है, तो हो सकता है आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। मतदाता सूचियों का विशेष गहन प्रशिक्षण जो है जारी है, और इस बीच में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टाइम में SIR हो रहा है। इसको लेकर क्या समस्या आ रही है, किस तरह से जो है इसका फायदे होने वाला है, ये तमाम चीज़ हम बात करेंगे। रायपुर नगर निगम के जो है महापौर मीनल चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब सभी जो है वार्डों में जा के देख रही हैं किस तरह की समस्या से लोग जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए लगभग 22 साल बाद ये मतदाता का पुनरीक्षण का काम हो रहा है, और SIR जो चल रहा है उसके लिए गणना प्रपत्र जो भरना है वो लोगों को हम BLO के माध्यम से करवा रहे हैं। BLO के साथ हमारे जो सम्मानीय पार्षदगण हैं, हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, वो उनके सहयोग के लिए है। मगर कई जगह बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह जो BLO हैं जिनको फॉर्म बांटना है घर घर जाके, वो लोग दूसरे शहर से आ गए हैं, तो वो यहाँ रायपुर शहर में किसी को जानते नहीं है, तो वो बांट नहीं पा रहे हैं, तो बांटने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद हमको जल्दी से जल्दी इसको बांटना है ताकि इसको ये भर के वापस भी आए। कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि उन्होंने पार्षद नगरीय निकाय चुनाव में तो वोटिंग किया है, मगर विधानसभा चुनाव में वो वोटिंग नहीं किए हैं। अब उनका नाम मिल ही नहीं रहा है, उनका फॉर्म ही नहीं आया है, तो ये सब व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। अब लगातार मैं सभी जगह में जा रही हूँ, तो उससे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि एक्चुअल दिक्कत क्या हो रही है। उसके बाद हम बड़े अधिकारियों से बात करके सभी का समाधान करने का प्रयास करें। 2003 को जो है आधार माना गया है, उस समय का जो है माता पिता का दस्तावेज मांगा जा रहा है। कितने प्रतिशत लोग दे पा रहे हैं और कितने प्रतिशत नहीं दे पा रहे हैं? इसी के लिए ये मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है ताकि जो हमारे वास्तविक वोटर हैं उनका हम पुनरीक्षण कर पाएँ, और वो हमारे जो वास्तविक वोटर हैं वो मतदान कर पाएँ। और जो फर्जी मतदान जिसकी शिकायत लगातार बार बार आती है, वो फर्जी वोटर हैं, उनका नाम पूरी तरीके से डिलीट हो जाए। हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, शासन ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, निर्वाचन आयोग है वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है जो एक्चुअल लोगों के पास ही होगा, और जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनका नाम अपने आप मतदाता परिचय पत्र से कट जाएगा, और यही फ़ायदा इस SIR से होने वाला है। प्रतिशत लोगों का जो है नाम कटने की संभावना है? जैसे निर्वाचन आयोग का कहना है छत्तीसगढ़ में 5 से 6% लोगों का नाम कट सकता है, तो रायपुर में कितना है? देखिए ये एरिया अलग अलग जगह में अलग अलग है। जैसे बिरगांव में आपको इसकी ज़्यादा प्रतिशत नज़र आएगी। रायपुर शहर में भी कुछ जो 1-2 एरिया है वहाँ पे भी हमको उम्मीद है कि वहाँ तो 1%, 1-2% नाम जरूर डिलीट कट जाएगा। अब उसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते, मगर सबका यही सोचना है कि जो लगातार जो पिछले कुछ समय से शिकायत आ रही है कि रायपुर शहर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो फर्जी वोटर भर गए हैं, ज़बरदस्ती उनका राजनीतिक वश उनका नाम जुड़वाया गया है वोटिंग के लिए, तो वो सब कट जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। ऑनलाइन चल रहा है काम? जी सर। BLO हैं आप? जी BLO। कौन सा क्षेत्र? 188 गणेश नगर, गोल्डन होम और मुआ का। अच्छा, समस्या क्या आ रही है? पहले समस्या पे बात करते हैं। अभी तो समस्या नहीं है, पहले समस्या थी घर घर जाके फॉर्म को बांटना, फिर उनसे कलेक्ट करना। अब मोस्टली 80% फॉर्म्स आ चुके हैं। चूँकि डेट बढ़ गई है इसलिए थोड़ा सा लोग और धीरे धीरे करके ला रहे हैं। बाकी अब समस्या नहीं है, अब हमारा काम ऑनलाइन उनको। अच्छा, कितने लोगों का नाम कटने की संभावना है आपके? देखिए बात सिर्फ मेरे क्षेत्र की नहीं है। आपका पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। मैडम से बात किया, वो अपना काम कर रही है तो अपना बता पाएंगी। मैं उनके क्षेत्र से आपसे पूछूंगा, बोलोगे मैं तो नहीं करत, मैं कैसे बताऊंगा, इसलिए आपके क्षेत्र का पूछा। हाँ, मेरे क्षेत्र में 1475 वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 400 लोग दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो गए हैं, इसलिए उन लोग का नाम शिफ्टिंग लिस्ट में आएगा। शिफ्टिंग 400 जी। मतलब सीधा वाले 1400 में 400 मतलब 20 से 22% आपका शिफ्टिंग हो गया। हाँ, शिफ्टिंग हो गया। और डबल नाम वाले कितने लोग थे?
सीटिंग हुए हैं? 5-6 लोग डबल नाम वाले, मतलब जिनका 2 बार एंट्री है ऐसा। जी जी। और ऐसे लोग जो जिनकी निधन हो गई है और उनका नाम है? लगभग 15 से 16 15-16 एक बूथ में। जी 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 जी। अब जो यहाँ के है ही नहीं, जिनका कोई अता पता नहीं है, आधार कार्ड तो लेके आ रहे हैं, मतदाता पत्र पर्चा ले के आ रहे हैं, लेकिन जो बेस 2023 है उसमें कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे में लिस्ट में कितने लोग हैं? ऐसे लगभग 500 सी कैटेगरी में है ना, जिनको हम अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। 500 लोग हैं? हाँ 500 लोग हैं, अभी आ नहीं रहे, मैंने उनका नाम पहले से था जो सी कैटेगरी में है ना, उन्हीं को हम ऑनलाइन देख रहे हैं कि वो उनके मदर फादर पहले से थे 2003 में या नहीं थे, है ना। तो लगभग 500 लोग हैं जो सी कैटेगरी में आ रहे हैं। कटने की संभावना कितना है इसमें? अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, कटने का है नहीं कटने का है, वो इनका जो 2003 का दस्तावेज नहीं देगा उसका नाम कटेगा, सीधा सा बात है, सिंपल है। अगर अपने मदर फादर का अगर नहीं दे पा रहे हैं 2003 का तो नाम कटना ही है। तो वही सी कैटेगरी में 500 लोग हैं जी। तो देखिए जो सी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है, तो सी में जो है 500 लोग हैं। तो आप कराने आए हैं कि फॉर्म भर रहे हैं? करवाने आए, फॉर्म भरने आए। इतना लेट कैसे हो गए? अब तो लेट चल रहा ना, अब 4 तारीख तो डेट था, इसलिए थोड़ा नहीं डेट तो बढ़ गई है, 7 दिन का है, लेकिन 4 तारीख लास्ट करके हम लोग समझ रहे थे, तो लेट में आए थे। तो क्या समस्या आ रही है भरने में? समस्या नहीं आ रहा है, मतलब शांति से भरा रहे फॉर्म। शांति से भरा रहे हैं, बीएलओ सहयोग कर रहे हैं? हाँ पूरा सहयोग कर मेरे। तो अभी फॉर्म भरा रहे हैं आप? जी फॉर्म भरा। फॉर्म हाँ फॉर्म अभी सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी, इतना लेट हो गए आप भरने में? नहीं एक्चुअली मैं तो बाहर था, मैं जब यहाँ पे आया तो मम्मी के पता चला कि SIR का ये हो रहा है। अभी ये 2003 के सूची में जो मम्मी पापा का रजिस्ट्रेशन भी बहुत लेट हुआ था, तो अभी उसके एवज में बोले हैं कि जैसे मेरा 10-12 का सर्टिफिकेट और आधार का डिटेल्स देने से काम हो जाएगा करके। तो अभी सबमिट किए हैं, देखते हैं वो बताएंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। तो बोले कि एक बार जैसे डाउटफुल वोटर्स की लिस्ट में नाम आ सकता है तो घर आके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेंगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो फिर दिखा देंगे। तो 2003 का मिल गया आपका? 2003 का नहीं मिला, 2003 को रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, ना मम्मी का था ना पापा का था, कि दोनों का ही नहीं था। तो फिर क्या बोल रहे हैं? तो उसके जगह में बोल रहे हैं 10-12 की मार्कशीट और क्या बोलते हैं आधार कार्ड। तो 10-12 की मार्कशीट को जैसे बोले ओरिजिनल से वेरीफाई करेंगे, तो अब ये प्रोसेस बाद में होगा बोले, तो एक बार ये सबमिट हो जाए बाद में वेरीफाई करने आएंगे तो वो भी चेक हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? रायपुर छत्तीसगढ़ के ही है, यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले। फिर कैसे 2003 में नहीं है बता रहे हैं? माता का भी क्या है, अभी हम जब इस कॉलोनी, ये पीछे हमारी कॉलोनी है, लगभग और तो रहा होगा छत्तीसगढ़ में कोई भी चीज? नहीं वो कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाए थे। आज से 15 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है लगभग, तो 2003 के तो बाद का ही है, और उसके बाद से दोनों का नाम रजिस्टर में चढ़ा है। तो अभी पिताजी तो है नहीं, माताजी हैं, तो माताजी का ईपिक नंबर वगैरह दिया हुआ है और फॉर्म भी सबमिट किए हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। मतदाता रहना है? हाँ बिल्कुल, हम तो हर चुनाव में हम वोट डालते हैं। जगह देखना है ये कि मृतक होने के बाद उनकी जो कटौती होना था उसको मतदान परिचय पत्र से और तमाम जगह से काटना था, डेथ सर्टिफिकेट जमा करना था, लेकिन ये लोग चौंकाने वाली बात ये है कि हर मतदान के समय में, चाहे वो नगरीय निकाय हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो जैसे कहा जाता है कि मृतक राशन खा रहे हैं, मृतक वोट दे रहे हैं, तो आज भी ये लोग पुष्टि कर रहे हैं कि मृतक हैं वो जो है मतदाता सूची में जिंदा हैं। डबल वोटिंग होता था, 200 से 400 लोग एक बूथ में जो है मिल रहे हैं, एक बूथ में लगभग 1100, 1200, 1400 ऐसे मतदाता हैं, और उसमें से 400 लोग सी कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि उनको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत है और उनको अपना दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत है। और ऐसे में सोचा जा सकता है कि कितना गंभीर जो है परिणाम आता है, लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या है असली मतदाता का जो अधिकार है वो फर्जी आकर रहने वाले लोग उसका फ़ायदा उठा जाते हैं, क्योंकि चुनाव का समय होता है, उसके पहले जो मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है तो उस समय ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से हैं, किधर से हैं, आप जो है अपने पार्षद से लिखा कर लेके आओ और अपना नाम जुड़वा लो। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल घातक होती है, और आज जब ये SIR हो रहा है तो छटनी हो रहा है, तो ऐसे कोई बूथ नहीं है
जहां 200-400 लोग का नाम छट नहीं रहा है, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां 200-400 लोगों का नाम शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, और कई लोगों का नाम तो डबल है, एक ही मतदान केंद्र में डबल है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये पूरा मतदाता सूची का कार्य कैसे आंख बंद करके किया जाता है, या फिर जो है मनमाने तरीका से किसी के भी बलबूते पर छोड़ दिया जाता है, आप जैसे चाहो वैसे करा सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि फर्जी मतदाता तो इससे जो है पैदा तो होंगे, लेकिन अब सोचने वाली बात यही है कि अब SIR के बाद ऐसे लोगों का क्या होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन देखना यही है कि जो बाहर से आए हैं, जिनका कोई दस्तावेज नहीं है 2003 का, तो उसके ऊपर किस तरह की आगे की कार्रवाई होती है। चूँकि उनको पहले तो आधार कार्ड से हटा दिया जाएगा, मतदाता परिचय पत्र से हटा दिया जाएगा, उस सूची से हटा दिया जाएगा, तो आगे उनके लिए क्या विकल्प होगा, सरकार ने कुछ विचार किया है, निर्वाचन आयोग ने कुछ विचार किया है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, किसी और दिन अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।